क्लाइमेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बन सकता है और इन 14 से 15 दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कितने सिस्टम बनेगा और उनका क्या ट्रैक रहने की संभावना है। और उत्तर भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ आएंगे 1 दिसंबर के आसपास, उसके प्रभाव से कौन से इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। और जो थोड़ा सा मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 4 दिसंबर के आसपास आने की संभावना है, उसका क्या ट्रैक रहेगा और उसके कारण किन राज्यों में बारिश होने की संभावना बन सकता है। तो फिलहाल बात करते हैं अगले 5 दिनों के दौरान देश भर में कौन सा वार्निंग दिया गया है, किस कारण, यानी कि वर्षा को लेकर कौन सा अलर्ट है कहाँ पे, और यहाँ पर शीतलहर की संभावना कौन से राज्य में है, इसके बारे में बात करते हैं आईएमडी के अनुसार। तो आप देख सकते हैं आईएमडी के अनुसार आज 25 नवंबर को कोई अलर्ट जारी किया गया नहीं है उत्तर भारत और मध्य भारत में, और पूर्वी भारत में भी सिर्फ यहाँ पर देखेंगे तो ओडिशा में यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये ऑरेंज अलर्ट जो है ये घना कोहरा के लिए है, फॉग के लिए यहाँ पर घना कोहरा छा सकता है। लेकिन यहाँ पर झारखंड और बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें और दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो इन इलाकों में सुबह के समय हल्का से मध्यम दर्जा के कोहरा छाने की संभावना है। हालांकि यहाँ पर दोपहर के समय खिली धूप निकलने की भी संभावना रहेगी। यहाँ पर कह सकते हैं दोपहर के समय यहाँ पर धूप रहेगी, लेकिन यहाँ पर सुबह के समय कुछ घंटों के लिए यहाँ पर कोहरा दिख सकता है। और यहाँ पर देखें तो दक्षिण भारत में देखें तो कर्नाटक और तमिलनाडु में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर के, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है आईएमडी के अनुसार। आप बात करते हैं यहाँ पर 26 नवंबर की वेदर वार्निंग की, तो 26 नवंबर को आप देख सकते हैं किस तरीके से रहेगा। तो 26 नवंबर को भी आप देख सकते हैं कोई अलर्ट नहीं है मध्य भारत और पूर्वी भारत, और यहाँ पर बात करें तो उत्तर भारत की तरफ। लेकिन यहाँ पर उत्तर भारत में देखेंगे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अलावा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नागालैंड, इन सारे इलाकों में कोई अलर्ट नहीं है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। लेकिन यहाँ पर मेघालय की बात करें तो मेघालय में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, मणिपुर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर के, यानी यहाँ पर हल्का फुल्का बूंदाबांदी होने की संभावना है। और यहाँ पर देखेंगे तो तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। केरल में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकता है। कर्नाटक इसलिए क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं केरल और तमिलनाडु में यहाँ पर बारिश को लेकर के अलर्ट है, तो इसके प्रभाव से यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में, यहाँ पर कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकता है। और यहाँ पर बात करें राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, तो इन इलाकों में भी यहाँ पर भी घना कोहरा छाने की संभावना रहेगी सुबह के समय। और यहाँ पर देखें तो अंडमान निकोबार समूह में भारी वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट के अलावा यहाँ पर देखेंगे तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब बात करते हैं 27 नवंबर को आप देख सकते हैं किस तरीके से रहेगा। तो सिर्फ यहाँ पर तमिलनाडु और केरल में ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश को लेकर के, और यहाँ पर देखेंगे तो अंडमान निकोबार समूह में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब बात करते हैं 28 नवंबर की, तो 28 नवंबर को आप देख सकते हैं बारिश को लेकर के, तो यहाँ पर देखेंगे तो 28 नवंबर को यहाँ पर अंडमान निकोबार समूह और तमिलनाडु में येलो अलर्ट है, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब बात करते हैं 29 नवंबर की, तो 29 नवंबर को आप देख सकते हैं किस तरीके से रहेगा। तो 29 नवंबर को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर तमिलनाडु में और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है, और यहाँ पर देखेंगे तो अंडमान निकोबार समूह में भी भारी वर्षा होने की संभावना बन सकता है। तो अब बात करते हैं अगले 10 या 15 दिनों के दौरान देश भर में कौन सा सिस्टम कब अटैक करने की संभावना है, इसके बारे में। तो अगले 15 दिनों के दौरान मौसमी सिस्टम की हैं, यहाँ पर तमिलनाडु और श्रीलंका के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ, एक यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ है, जो कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में ये अगले 12 घंटे के दौरान लो प्रेशर सिस्टम में बदलने की संभावना है। इसके कारण यहाँ पर देखें तो केरल और तमिलनाडु में वर्षा होने की संभावना है। जैसा कि आईएमडी के अनुसार यहाँ पर देखेंगे तो पीछे जो हमने आपको बताया यहाँ पर तमिलनाडु और केरल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, तो ये सिस्टम के कारण यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर अंडमान निकोबार समूह में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बात करते हैं 26 नवंबर की, तो 26 नवंबर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिप्रेशन के रूप में ये सिस्टम जाने की संभावना है, और यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम के रूप में यहाँ पर देखेंगे तो अरब सागर में। हालांकि ये जो बंगाल की खाड़ी में जो डिप्रेशन है ये पहले वेलमार्क सिस्टम बनेगा, कह सकते हैं 26 नवंबर के आसपास ये वेलमार्क बनेगा और 27 नवंबर के आसपास ये डिप्रेशन बनता
हुआ दिख सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं 27 तारीख को ये डिप्रेशन बनेगा और जो अरब सागर में वो लो प्रेशर सिस्टम के रूप में सिस्टम रहेगा। तो जो अरब सागर का जो सिस्टम है वो भारत को अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये भारत से दूर धीरे धीरे करके जाता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर 28 को, तो 28 को आप देख सकते हैं यहाँ पर तमिलनाडु के आसपास ये सिस्टम आएगा डिप्रेशन के रूप में, और 29 को भी यह सिस्टम डिप्रेशन के रूप में यहाँ पर तमिलनाडु के आसपास रहेगा। अब बात करते हैं 30 नवंबर को, 30 नवंबर को देख सकते हैं यह सिस्टम आंध्र प्रदेश के तट के आसपास बना रहेगा। अब बात करते हैं 1 दिसंबर की, तो 1 दिसंबर को देख सकते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश के आसपास ये सिस्टम डीप डिप्रेशन के रूप में ये सिस्टम रहेगा। ये सिस्टम डीप डिप्रेशन के रूप में रहेगा और 1 दिसंबर के आसपास ही तुर्किस्तान के आसपास से एक पश्चिमी विक्षोभ गुजरेगा, जिसके कारण यहाँ पर उत्तर भारत के ऊंचाई वाले इलाकों में, कह सकते हैं पहाड़ी इलाकों में 1 या 2 दिसंबर के आसपास हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकता है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं 2 दिसंबर की, 2 दिसंबर को देख सकते हैं उड़ीसा के आसपास यह सिस्टम रहेगा। बात करते हैं यहाँ पर 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को भी देख सकते हैं उड़ीसा तट के आसपास रहेगा सिस्टम। अब बात करते हैं 4 दिसंबर की, तो 4 दिसंबर को देख सकते हैं यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी में ही कमजोर होने की संभावना अभी के अनुसार है, और यह कमजोर होकर बेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बनेगा। और यहाँ पर कह सकते हैं अगले, यहाँ पर कह सकते हैं अगले दिसंबर महीने में, अगले जो महीना है दिसंबर में, यहाँ पर दिसंबर में पश्चिमी विक्षोभ की आने की संभावना प्रबल है, क्योंकि पहले सप्ताह में ही यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ प्रबल रूप से आएंगे। कह सकते हैं 5 दिसंबर के आसपास से यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं 5 दिसंबर को, तो 5 दिसंबर को देख सकते हैं सिर्फ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के इलाकों में ही इस सिस्टम से वर्षा होने की संभावना है। बात करते हैं 6 दिसंबर की, तो जैसा कि हमने आपको बता रहा हूं जो 5 दिसंबर को आएगा, तो यह 5 और 6 दिसंबर की मध्य रात्रि को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ निश्चित रूप से आने की संभावना है, जिसके कारण यहाँ पर गिलगित और जम्मू कश्मीर के इलाकों में 6 दिसंबर के आसपास से वर्षा होने की संभावना बढ़ सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर 7 दिसंबर की, तो 7 दिसंबर को आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पर उत्तर भारत की तरफ। और यहाँ पर पूरी तटीय रीजन की तरफ की बात करते हैं डिप्रेशन फिर से इंटेंसिफाई होकर सिस्टम ये डिप्रेशन बनेगा और यहाँ पर पूरी तटीय रीजन में वर्षा होने की संभावना है। बात करते हैं यहाँ पर 8 दिसंबर के, तो 8 दिसंबर को देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर भारत की तरफ मजबूत पश्चिमी विक्षोभ रहेगा। यहाँ पर कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ यहाँ पर कह सकते हैं उत्तर भारत के पंजाब हरियाणा में भी इस सिस्टम से कुछ न कुछ असर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखने तो बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बना रहेगा। अब बात करते हैं 9 दिसंबर की, तो 9 दिसंबर को हालांकि अभी वेदर डाटा उपलब्ध नहीं है, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।